हेलो हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज युवांश एंड स्टोरी एक्सप्लेन टू। एंड मैं हूँ आपकी आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेव होंगे। एंड गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस कर दो ताकि मैं स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो को उसको आप लोग मिस ना करो। सो गाइस, इस स्टोरी में आप लोग के साथ शेयर करी फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी, उसको एंजॉय करो एंड खुश रहो। सो चलो गाइस, हमें इस जो मेरे फैन फिक्शन चलो मैंने हस्बैंड इसका पार्ट जो है वो 7 स्टार्ट करता है। एंड गाइस, ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है और वांग जी वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। वांग जी विंग को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसको बहुत प्यार से रखता था, हर टाइम उसका केयर करता है एंड विंग को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एंड एक दिन जब वो और विंग जब वो दोनों जब वो मूवी देख रहे होते हैं तब विंग का तबीयत ख़राब हो जाता है एंड वो वॉमिटिंग कर रहा होता है। एंड जब डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर वांग जी को बताता है कि जो हमारा विंग है वो प्रेग्नेंट है और विंग से। एंड वांग जी बहुत हैप्पी होता है एंड वांग जी जो सभी जो उसके फ्रेंड मतलब फैमिली मेम्बर्स थे, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर फादर, उसका जो ब्रदर इन लॉ कज़न है, सॉरी जो उसके ब्रदर हैं लैंसी चेन और ब्रदर इन लॉ जो है चेंग चेन, वो सभी लोग आते हैं। तो वांग जी जो होता है वो उन सभी के सामने विंग का प्रेगनेंसी का बात करते हैं। एंड उसके बाद गाइस हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, सभी लोग जो तो विंग को बहुत प्यार से रख रहे होते हैं एंड विंग बहुत क्यूटली करता है, विंग बहुत फ्लैश कर रहा होता है एंड विंग इस बार बहुत हैप्पी होता है बिकॉज उसका अल्फा हस्बैंड उसके साथ है। एंड गाइस, फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। सभी लोग इस बात के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं जिसमें विंग के वांग जी के सभी के फ्रेंड्स आते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। एंड विंग और वांग जी के जो मदर फादर होते हैं वो सभी लोग इस अनाउंसमेंट को करते हैं कि वो सभी लोग जो उनके फैमिली में 2 न्यू मेंबर्स आने वाले, आई मीन उनका जो विंग है वो भी प्रेग्नेंट है एंड जेंशा भी प्रेग्नेंट, जेंशा 1 मंथ प्रेग्नेंट है एंड विंग जो है 1 वीक प्रेग्नेंट है। सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। उसके बाद सभी लोग उस फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय। एंड विंग जो होता है उसका तबीयत सही नहीं लग रहा होता है तो वांग जी उसको लेके बेडरूम में जाता है एंड उसको कहता है क्या बेबी, क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सर जगह। कहता है ओके, फिर वो विंग को पानी देता है एंड वांग जी जैसे जाने वाला था तो विंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एंड वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी? तो विंग जो होता है उसे अपने ऊपर खींच लेता है एंड वांग जी के लिप्स पे बहुत किसेस करता है एंड कहते थे उसकी उस पर जाके कहता है उसके लव को लिख करते हुए कहता है थैंक यू हस्बैंड, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा, तो मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट कर। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट क्यों ना करूँ, तुम मेरे होमी का हस्बैंड हो, तुम मेरा प्यार हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरा लव हो फर्स्ट एंड लास्ट, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इस वजह से वो दोनों जो होते हैं वो इतने क्लोज आते हैं कि वांग जी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वांग जी जो होते हैं वहाँ उस दिन वो वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं वांग जी विंग के साथ। एंड नेक्स्ट डे विंग जो होता है वो बहुत पेन में होता है बिकॉज वांग जी ने उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब पलंग तोड़ उसके साथ रोमांस कर रहा होता है रात पूरी नाइट। एंड फिर मैसेज कर दिया जाता है, सभी लोग जो थे बहुत हैप्पी होते हैं। इसी तरह मैं टाइम स्किप करके देखा, जो विंग होता है विंग की प्रेगनेंसी को बहुत टाइम होता जाता है, सभी मंथ्स बीतते जाते हैं। एंड एक दिन जो शॉर्ट विंग होते हैं वो सभी लोग इकट्ठे बैठे होते हैं बिकॉज विंग के मदर फादर ने उन सभी को बुला लिया था बिकॉज जेंशा और जो विंग थे वो प्रेग्नेंट थे एंड वांग जी और जो लंची चैन वो दोनों तो अपने इसमें रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन उनका ख्याल कौन रखे, उसके मदर ने उन्हें दोनों को बुला लेता है। जेंशा जो होता है उसका 4 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होते हैं एंड उस दिन जो होता है जेंशा बहुत ज़्यादा उसका टमी फुल हो गया होता है, आई मीन उसके टमी जो होता है वो उसका बेबी ग्रो हो रहा होता है एंड उसका लास्ट मंथ चल रहा होता है एंड कंप्लीट हो गया होता है। जेंशा जो होता है वो ट्विन करते था एंड तभी दिखाया जाता है कि जो जेंशा का वो में वहाँ से मतलब लीकेज हो रहा होता है वाटर जो होता है। एंड उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो देखता है कहते हैं जेंशा क्या तुम ठीक हो, अंकल का आप ठीक हो? तो जेंशा कहते हैं आई डोंट नो विंग, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। तो विंग अपनी मदर लोग वाला कहता है मदर मुझे देखिए ना ब्रदर को क्या हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है इनके लिए। तो वो कहती हैं कुछ नहीं लगता, इसका प्रेगनेंसी मतलब उसका लिवर पेन स्टार्ट हो गया तो मैं इस हॉस्पिटल। तो मैंने कहता ओके, तो अभी लोग जो था वो जेंशा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तभी को उन्होंने फ़ोन कर दिया था विंग ने कि सभी लोग हॉस्पिटल में। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ जो जेंशा तो वो बहुत पेन होता है, वो चिल्ला एंड वो शीचेन को ढूंढ रहा था एंड कह रहा था शीचेन तुम खाओ प्लीज़, यहाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, आई कैन बेयर दिस पेन। तो जो शीचेन है वो जल्दी से आते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं एंड वहाँ पे वो जेंशा को कंसोल कर रहे होते हैं, साथ में अपनी स्पेशल एनर्जी भी उसे सेंड कर रहे होते हैं एंड वो जेंशा को
किस कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं बेबी प्लीज़ पुश करो। तो जिनशा बहुत मुश्किल से पुश करता है एंड उसके बाद वो एक बेबी बॉय को जन्म देता है। एंड वो बेबी बॉय बहुत क्यूट होता है। डॉक्टर उसको अच्छे से क्लीन करते हैं बिकॉज वो ब्लड से कवर्ड होता है, इसलिए सचिन की गोद में भी उसे नहीं दिया जाता। फिर वो बेबी को क्लीन करके जो है सचिन की गोद में देते हैं एंड सचिन बेबी को लेके बाहर चले जाते हैं। एंड जो जिनशा होता है वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया होता है। एंड जो हमारे सचिन होते हैं उस बेबी को लेके बाहर आते हैं। सभी लोग बहुत हैप्पी, उन्हें कॉन्ग्रेस कहते हैं। डॉक्टर जो होते हैं जिनशा को क्लीन करने के बाद उसे देते हैं। फिर डॉक्टर जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें बेबी को फर्स्ट फीड करवाना होगा। जो जिनशा है उसकी हेल्पलाइन से चेंज करते हैं। कुछ टाइम बाद जो बेबी को घर ले आते हैं एंड हमें सीन दिखाया जाता है वो लोग बेबी की जो नेमिंग सेरेमनी होती है उसको करते हैं एंड उस बेबी का नाम जो है वो लैन चिंगी रखते हैं। एंड दूसरे के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो विंग होता है, इसी तरह टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विंग जो था उसका भी लास्ट मंथ चल रहा होता है एंड वहाँ जो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हुआ विंग को जो खाना होता है विंग बहुत ज़्यादा मतलब टम थ्रो करता है, लेकिन वंग जी उसकी बहुत अच्छे तरीके से उसको पैम्पर करता है। एंड फिर काजा में सीन दिखाया जाता है, एक दिन विंग बैठा होता है, वंग जी उसके लेग्स को दबा रहा होता है बिकॉज विंग के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई होती है। तो वंग जी के जो होता है तभी अचानक विंग से अपने पेट का टमी को पकड़ के बहुत ज़्यादा उससे शार्प पेन होता है। कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें? तो विंग कहता है काका मुझे टमी में बहुत पेन हो रहा है। तो विंग देखता है कि विंग का जो वो मतलब जो लिक्विड वो रिलीज़ हो रहा होता है, वाटर जो होता है। तो वांग जी विंग को बहुत मुश्किल से कौन में लेता है एंड कहता है कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले सकता, तुम्हारा पेन लिक्विड पेन स्टार्ट हो। तो विंग बहुत चीख रहा होता है एंड रो रहा था, कहता था मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना कोई। तो वांग जो था बहुत मुश्किल से लेके जाता। सभी लोग जो होते हैं वांग जी के साथ विंग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं एंड हमारा विंग जो होता है वो बहुत रो रहा होता है, बहुत पेन होता है। वांग जी उसको बहुत अच्छे से ख्याल एंड वांग जी विंग को पुश करने के लिए एंड विंग कहता है मैं पुश नहीं कर सकता, मुझे बहुत पेन हो रहा है काका प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए ना। तो वांग जी कहता है बेबी तुम प्लीज़ पुश करो। विंग जो होता है पूरा 1 आवर के बाद जाकर वो बेबी को भर देता है एंड उसी टाइम अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड डॉक्टर जो होते हैं बेबी को नल को काटते हैं, बेबी को क्लीन करते हैं वांग जी को एंड वो देखते हैं कि विंग जो अनकॉन्शियस है, जो विंग को जो स्टिचेस लगाते हैं उसका ब्लड जो इतना ज़्यादा हो गया होता है, गिरा होता है, सब चीज़ उसे क्लीन करते हैं, उसे दूसरे क्लोथ्स पहनाते हैं एंड उसके बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है गाइस वांग जी होता है वो अपने बेबी को पाया जाता है। वो दिखता है कि वो बेबी बिल्कुल वांग जी की तरह होता है, एकदम मतलब क्यूट सा शांत रहना। बिकॉज जब उसका बात हो तब भी नहीं रोया था, एकदम सॉफ्ट सा। एंड वो अपने डैडा को देखकर अपने डैड जो है उसके वांग जी उनको देख के बहुत टेंशन आता है, खिल के। तभी डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि आपको विभूषण को विंग को उनके बेबी को फर्स्ट फीड करवाना। तो वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग जो होता है उसको विंग को बहुत शर्म आ रहा होता है बट वांग जी उसका बहुत अच्छे से किया। फिर मेम्बर जो होते हैं वो विंग को लेकर आते विंग के पास आते हैं, उसके लिए फ्रूट्स लेके आए होते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं गाइस। फिर उसके बाद हमें भी टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, विंग को घर पे लेके जाया जाता है। विंग को कम से कम 10 डेज तक तो बिस्तर से उठने की इजाज़त नहीं होती। उसके बाद विंग जो था वो धीरे धीरे उठ रहा। फिर उसकी बेबी की नेमिंग सेरेमनी की जाती है। नेमिंग सेरेमनी बहुत बड़ी की जाती है जिसमें जो हमारा लैन जो विंग का बेबी होता है उसका नाम वो लोग वैसे लैन जुआन रखते हैं एंड उसका कर्टिसी नेम जो होता है वो लैन सिजवी रखा जाता है। एंड जो हमारा ये होता है ना विंग और वांग जी का बेबी बहुत क्यूट होता है। विंग अपने बेबी को बहुत प्यार करता है बट विंग का बेबी जो होता है वो विंग से ज़्यादा अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होता है। विंग कहता है काका देखो ना इसके सारे फीचर आपकी तरह, ये बिल्कुल आपकी तरह है एंड इसका बिहेवियर भी आपकी तरह। वांग जी कहता है हाँ ये मेरी तरह होगा बिकॉज ये मेरा बेबी है, मेरा और तुम्हारा बेबी है ना। तो विंग जो था वो समझ जाता है, कहता हमें सीन दिखाया जाता है विंग जो था अपने बेबी को फीड करवाता है। इसी तरह टाइम स्किप करके दिखाया जाता है हमारे जो दोनों बेबीज हैं लैन जिंगी और जो लैन युवान है वो दोनों अब बड़े हो गए हैं। हमें 2 इयर्स के बाद का सीन खाया जाता है। वांग जी ने फिर कभी विंग के साथ वो इंटीमेट तो हर दिन होते थे लेकिन उसने विंग को दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं किया बिकॉज वो चाहता था कि विंग जो वो अच्छे से रिकवर हो जाए एंड उनका बेबी जो वो अच्छे से खेला। इसी तरह वो लोगों का हैप्पी लाइफ बीतता है गाइस।
एंड उनका फर्स्ट डे आता है जब वो लोग अपने बेबी को स्कूल भेजने वाले होते हैं। विंक अपने बेबी को बहुत अच्छे से तैयार कर रहा होता है, सनशाइन भी। एंड दोनों बेबी बहुत क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से उनके बैग्स होते हैं टेडी बेयर वाले, उनको बॉर्डर्स होती है, उनका लंच होता है और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। सभी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। सो गाइस, हंसी खुशी हमारा जो ये फैन फिक्शन है, ये शॉर्ट फैन फिक्शन है, ये यहीं पे स्टॉप होता है। आई होप कि गाइस आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। गाइस ये जो स्टोरी लाइन है ये बहुत प्यारी है, बिकॉज इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वांगजी और विंग दोनों को एक दूसरे को पसंद करते थे, बट मैरिज के दिन जो भी विंग के साथ हुआ उस वजह से वांगजी विंग से दूर रहने लग पड़ा था। एंड वांगजी ने विंग के साथ टाइम भी स्पेंड करा। उनका जैसे बेबी उनका मिस कैरेज हो गया तो वांगजी बहुत टूट गया। उसने विंग किस तरह से, उसने विंग के टॉलरेंस लेवल को देखा कि विंग उसे किस तरह से इग्नोर कर रहा है। बट फाइनली बात ये थी कि वांगजी ने विंग के ऊपर गिव अप नहीं करा। एंड देखो गाइस, ये बात सही भी है, हमारी जिससे शादी होती है उसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी रहना पड़ता है, उनकी सारी बातों को ख्याल रखना पड़ता है। एंड रियल्स ये हमारी जो लाइफ है ये ऐसी ही चलती है, हमें अपने पार्टनर का ज़िंदगी भर साथ देना पड़ता है, वो कैसा भी फिजिकली मेंटली कमज़ोर क्यों ना हो, बट हमें उसका ख्याल रखना है। सो गाइस, कैसा लगा आपको, पार्ट का पसंद आया हो ये स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।